बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये लेक्चर है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेरिकोसील होती क्यों है, पूरी तफसील के साथ। ठीक है, इसके नुकसानात क्या हैं, ऑपरेट करवाने के बाद भी दोबारा क्यों हो जाती है, और क्या इसको मेडिसिन से कवर किया जा सकता है। और वीडियो के बिल्कुल एंड पे कुछ टेस्टिमोनियल एज ए सबूत के तौर पे होंगे उन लोगों के जिनकी वेरिकोसील मेडिसिन के साथ बहुत ज़्यादा कवर हुई, उन लोगों की वीडियोस और उनकी रिपोर्ट्स बाकायदा साथ हैं। वो भी आप वीडियो को एंड तक सुने। अगर आपको ये टेस्टिकल्स का मसला है वेरिकोसील का, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेरिकोसील है क्या चीज़। हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं इनके इर्द गिर्द बहुत सारी वेन्स होती हैं, वो अगर फूल जाएं तो उस चीज़ को वेरिकोसील कहा जाता है। अच्छा, होता यह है कि ये जो वेन्स होती हैं ये टेस्टिकल्स के दर्जा हरारत को नॉर्मल रखती हैं, और जो उसके अंदर ठंडक होती है टेस्टिकल्स के अंदर उसको बरकरार रखती है। और जो खराब खून दिल की तरफ वापस जाता है, ठीक है, अगर वो सही से वापस ऊपर ना जाए और वो नीचे जमा होना शुरू हो जाए तो ये रगें फूलना शुरू हो जाती हैं और वेरिकोसील का मसला बनता है। अच्छा, रगें फूलती क्यों है? जो वेन्स होती हैं जिस्म के अंदर, इनके अंदर बहुत सारे वॉल्व होते हैं, जिसे आप एक मिसाल के तौर पर ढक्कन समझ सकते हैं। इनका काम ये होता है कि जब ब्लड दोबारा वापस दिल की तरफ जाता है तो ये वॉल्व की वजह से ब्लड दोबारा वापस नीचे ना आए, वो मुमकिन हो पाता है। लेकिन अगर वाल्व पैदाइशी तौर पर कमजोर हैं या वक्त के साथ खराब हो गए हैं, किन वजूहात की बिना पर जो मैं आगे बताऊंगा, तो होता यह है कि ब्लड जो है वो वापस दिल की तरफ सही से नहीं जा पाता, ब्लड नीचे जमा होना शुरू होता है और वेरिकोसील का जो है मसला बनता है। अच्छा, जो लेफ्ट साइड होती है, आमतौर पर देखने में आया है कि लेफ्ट टेस्टिकल के अंदर जो है ज्यादा वेरिकोसील का मसला बनता है। लेफ्ट साइड पे क्यों बनता है? क्योंकि जो लेफ्ट साइड से वेन ब्लड को दिल की तरफ वापस लेके जाती है उसका जो रास्ता है वो ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, दबाव ब्लड का ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा दबाव होने की वजह से लेफ्ट टेस्टिकल में ही ज्यादा वेरिकोसील का मसला बनता है। अच्छा, इसकी जो सबसे पहली वजह है वेन्स के फूलने की, ये उन लोगों का मसला बनता है जो ज्यादा देर तक घंटों जो है वो खड़ा होने वाला काम करते हैं, या फिर इसके अलावा ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, या ज्यादा लंबा सफर करते हैं। होता क्या है कि जब वो ज्यादा देर तक ड्राइविंग करते हैं या ज्यादा लंबा सफर करते हैं, घंटों तक खड़े रहते हैं, पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं, तो जिसकी वजह से पेट के और टांगों में खून का दबाव बढ़ जाता है और वेरिकोसील जो है इसके होने के अमकानात बढ़ जाते हैं। या फिर अगर वेरिकोसील पहले से बंदे को है तो उसके ग्रेड ज्यादा जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपके खानदान में किसी को है, जैसे कि चाचू है, ताया है, दादा हैं, या आपके अब्बा हैं या मामू हैं, तो आपको फिर पैदाइशी तौर पे जो वाल्व्स हैं वो कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोसील का मसला बनता है। अच्छा, ऐसे लोग जो ज्यादा वजन उठाते हैं या गलत तरीके से जिम करते हैं, तो होता यह है कि ज्यादा वजन उठाने की वजह से अचानक से पेट के अंदर दबाव बढ़ता है, और पेट के अंदर दबाव बढ़ने की वजह से जो वाल्व्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो सही से वापस नहीं जा पाता और वेरिकोसील का मसला बनता है। खासकर उन लोगों को जो जिम में ज्यादा गलत तरीके से गेम लगाते हैं, जैसे कि डेड लिफ्ट वगैरह, या ज्यादा वजन उठा के गलत तरीके से जो गेम करते हैं। अच्छा, अगर आपको वेरिकोसील का मसला है तो आपने सबसे पहला काम यह करना है कि ज्यादा वजन उठाने से या ज्यादा खड़े होने से परहेज करना है। इसी तरह से ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा देर तक टॉयलेट में बैठते हैं और जोर लगाते हैं, कब्ज का मसला होता है, गैस का मसला होता है, जिनको जो है वो स्टूल ठीक से पास नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा जोर लगाने की वजह से भी पेट के अंदर दबाव बढ़ता है और वेरिकोसील होने के अमकानात जो हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर पहले से वेरिकोसील का मसला बन रहा है तो फिर ग्रेड जो है वो तेजी से बढ़ेगा।
इसी तरह ऐसे लोग जो ज्यादा दर्जा हरारत वाली जगहों पे काम करते हैं, ज्यादा गर्मी वाली जगह पे काम करते हैं, तो उनके अंदर आम लोगों से जल्दी जो है वो वेन्स फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, वेरिकोसील के नुकसानात मैं चंद एक बता देता हूं, बाकी इससे नेक्स्ट एक मेरा लेक्चर आ रहा है, उसके अंदर मैं तफसील से बताऊंगा कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। होता यह है कि इसकी वजह से जो टेस्टिकल्स के अंदर दर्जा हरारत होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिसकी वजह से टोटल स्पर्म काउंट लो हो जाता है, मोटेलिटी डाउन हो जाती है, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और बांझपन के बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने ऑपरेट करवाया, ऑपरेट करवाने के बाद भी दोबारा से वेरिकोसील का मसला बन गया। तो इसमें दो चीजें होती हैं। अपरेट जो है वो आपकी वेरिकोसील को ठीक करने के लिए किया जाता है। अपरेट के बाद वेरिकोसील तो ठीक हो गई, लेकिन जो आपके वाल्व जो वीक हैं या वैसे खराब हो चुके हैं उनको तो नहीं कवर किया गया, तो फिर दोबारा से वेरिकोसील का मसला बन जाता है। या फिर वेरिकोसील का अगर कामयाब ट्रीटमेंट हो गया तो आप क्या करते हैं कि जैसे ही रेस्ट से फारिग होते हैं आप दोबारा से पहले वाला अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। घंटों तक खड़े रहना या बहुत ज्यादा वजन उठाना, जिसकी वजह से आपको पहले मसला बना है, फिर विद इन फ्यू मंथ आपको दोबारा वेरिकोसील का मसला बन जाता है। अच्छा, तो यहां पे एक सवाल और आता है कि अगर हमें ये दोबारा मसला हमारे काम की वजह से बन रहा है, काम तो छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि काम को चेंज करना बहुत मुश्किल सी बात है, तो यहां पे फिर वो बात आती है कि आप इसको मेडिसिन से कवर करें। अगर आप मेडिसिन से ठीक करते हैं तो मेडिसिन आपके वेरिकोसील को ना सिर्फ ठीक करती है, बल्कि जो वेन्स आपकी वीक हो चुकी हैं, जो ज्यादा फूल चुकी हैं, वाल्व खराब हो चुके हैं, उनको ठीक करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन से कवर किए हैं। ये आगे चंद एक वीडियोस हैं जो पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। ये एक बिल्कुल न्यू पेशेंट ठीक हुआ है, कुछ पुराने पेशेंट्स भी हैं। ये आपको रिपोर्ट्स के साथ आप इनकी वीडियोस को पहले देखिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि मेडिसिन से आप कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं। मैं गोजरा सिटी वाले क्लिनिक में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और पेशेंट का टेस्टिमोनियल है, यानी कि आपको रिपोर्ट्स दिखाने जा रहा हूँ जो मेडिसिन के साथ सिर्फ 1 महीने के अंदर कवर हुई है रिपोर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये रिपोर्ट्स हैं, आप इनको देखिए, ठीक है। तो अब 1 महीना पहले की और 1 महीना बाद की जो रिपोर्ट है वो दोनों मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। अच्छा जी, ये इनकी पहले की रिपोर्ट है, आप ये डेट चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन 27 तारीख थी, ठीक है, नवंबर की, यानी कि 10वां महीना 2025। अच्छा, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इनके ये 3.3 mm था, ठीक है, डायामीटर, पूरा एक चैनल था डायलेटेड टोर्टियस वेन्स का। तो अभी 1 महीना इनको मेडिसिन यूज करवाई गई। 1 महीना मेडिसिन यूज करने के बाद इन्होंने फिर जो है नेशनल हॉस्पिटल फैसलाबाद से अपनी दूसरी रिपोर्ट करवाई है, और ये दूसरी रिपोर्ट की डेट जो है मेंशन है, ये 3 दिसंबर 2025 को करवाई गई, तकरीबन 1 महीना मेडिसिन खाने के बाद, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके टेस्टिकल्स का दोनों का साइज बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है नो डायलेटेड टोर्टियस वेन्स, यानी कि किसी किस्म की कोई वेन जो है वो फ्लाव वाली मौजूद नहीं है, और ना ही किसी किस्म का कोई इनके दर्द है वेन्स के अंदर। बिल्कुल जो है ना वो वेरिकोसील का मसला हल हो गया। जबकि 1 महीने की पहले की देखी जाए तो 1 महीने की जो पहले का इनका मसला है वो आप ये देख सकते हैं कि 3.3 mm में था। जी, आप इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड है? मेडिसिन खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क पड़ा है, रिपोर्ट बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल जो है ना इनकी मसला कवर हो गया वेरिकोसील का 1 महीने के अंदर मेडिसिन के साथ। और दूसरा जो है ना माइनर सी माइल्ड हाइड्रोसील है, जिसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह ये 15-20 दिन में कवर कर लेंगे। और बिल्कुल ये देख सकते हैं आप दूसरी रिपोर्ट में दोबारा एक दफा नो डायलेटेड टोर्टियस वेन्स हैं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वीडियोस आपने देख ली। अब मैं आपको बताता चलूं कि वेरिकोसील की वजह से अगर आपको कोई सिस्ट बन गई है आप एपिडिडमिस के हेड के ऊपर, इस पे भी मैं पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा कि एपिडिडमिस क्या चीज़ है, इसके ऊपर इसके हेड पे सिस्ट बन जाना क्या मसला है, ठीक है। या इसके अलावा आपको कोई पस सेल्स का मसला है, आपके टोटल स्पर्म काउंट लो हो रहे हैं, किस्सा मुख्तसर आपको बांझपन किसी भी वजह से हो रहा है, यानी कि आपका बेबी पैदा नहीं हो रहा, तो 100% ये सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हम मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप या तो मेरे साथ ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे पास क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। आप या फिर मुझे इस्लामाबाद में चेकअप करवा सकते हैं। गीगा मार्ट 2A फ्लोर IMC क्लिनिक है, मैं वहाँ हर महीने का पहला सैटरडे वाला दिन, उसके लिए आपको एडवांस में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी। या फिर आप तशरीफ ला सकते हैं, गोजरा में क्लिनिक है, मेन जंग रोड के ऊपर, हाफिज क्लिनिक के नाम से। इंशाल्लाह इन फ्यूचर लाहौर में भी बैठना स्टार्ट करूंगा मैं, तो आप
व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए या क्लिनिक पे तशरीफ लाइए। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये आपके सारे मसाइल बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।